किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं युवा उद्यमी 25 वर्षीय शुभम राणा। शुभम राणा एक युवा हैं और आपने मौन पालन को अपना व्यवसाय बनाया है और आज एक स्थापित युवा उद्यमी के रूप में आपको जाना जाता है। तो शुभम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुभम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। मैं चमोली का रहने वाला हूँ। चमोली में नागनाथ पोखरी आदिकांडी गांव पड़ता है। मेरे फादर आर्मी में हैं और आपको मालूम ही आर्मी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो हम देहरादून शिफ्ट हुए हैं। शमशेरगढ़ जगह है, वहाँ पर हम पिछले 6 साल से रह रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? पढ़ाई की बात करूं, पहले पिथौरागढ़ जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल 6-7 मैंने वहाँ पर करी। जोशीमठ वहाँ पर पढ़ाई लिखाई 10 तक वहाँ हुई। फिर देहरादून आए, देहरादून में केंद्र विद्यालय OFT में 12th वहाँ पर हुआ। देन उसके बाद कृषि विषय मैंने चुना, कृषि में मैंने अपना ग्रेजुएशन करा। उसके बाद 1 महीने का पुणे में मास्टर ट्रेनर कोर्स होता है बी कीपिंग का। जी, मौन पालन, बी कीपिंग, इसकी तरफ कैसे झुकाव हुआ? सर, मौन पालन की अगर मैं बात करूं, अब जब एग्रीकल्चर ले ही लिया था, थोड़ा फूलों की तरफ ज़्यादा रहना अच्छा लगता था, तो वो बीज आती थी तो कहीं ना कहीं फ़ोटो कभी खींचते थे हम लोग। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर में जब ले ही लिया था, तो मेरे बगल में भैया रहते थे, वहाँ पे मधुमक्खियाँ पालते थे। तो उनको देखा क्योंकि दादा करते थे, गाँव घरों में खदरों में करते थे, जो अपने जरोटे बोलते हैं ना। अब ये नई चीज़ क्या हुई कि बॉक्स क्या है नया, पर इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ऊपर से मैंने जब एग्रीकल्चर विषय लिया था, उसमें हमारे 4th ईयर में एक रावे प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होता है कि हमको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स चुनने होते हैं कि भाई मेरे को मौन पालन का लेना है या फिर मेरे को मशरूम का लेना है टॉपिक। तो मौन पालन का मुझे पता था 4th ईयर में आने वाला है, तो क्यों ना मैं अभी करूं। तो मैंने भैया से बोला, यार भैया मेरे को पालना है ये। मैं अपने बगल में एक अंकल थे, उनको लेके गया उनके पास में, यार पाल। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो एक बेसिक ट्रेनिंग ले। खादी ग्राम उद्योग KVIC आज नेशनल लेवल पे बी कीपिंग ट्रेनिंग्स करवाता है। 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए मैं खादी ग्राम उद्योग या बल्लूपुर में ही है, वहाँ पर ट्रेनिंग ली। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैनेजमेंट जब मैंने उनका पढ़ा वहाँ पर, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यार ये ऐसे कैसे? हम सब लोगों ने शहद के बारे में सुना, लेकिन शहद से 5 से 6 अन्य प्रोडक्ट भी निकलते हैं, ये मैंने पहली बार सुना वहाँ पे। मेरे को इंटरेस्ट आया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनसे, जो भैया से मैंने बोला था, जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग के लिए बोला था, वहाँ से मैंने 2-4 बॉक्स खरीद लिए, अपनी छत में रखा। मम्मी को तो खदरे में पता है कि खदरों में सिर्फ 2 किलो शहद निकलता है। और जब मैंने वो किया, तो मैंने एक बॉक्स से सर 25 kg हनी निकाला। और आसपास के लोग चौंके कि एक बॉक्स से 25 kg कैसे निकल सकता है। कभी सुना ही नहीं, सुपर बी कीपिंग कभी सुना ही नहीं, साइंटिफिक बी कीपिंग कभी सुनी ही नहीं, लीची का हनी कभी सुना ही नहीं। शहद है, कभी अजवाइन का हनी नहीं सुना, कभी नीम का हनी नहीं सुना, कभी कड़ी पत्ता का हनी नहीं सुना। ये है क्या? एसेंस मिलाया गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब करते आज काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही रोचक है और आपने इन सब चीज़ों को बहुत खूबी से देखा है, वो एहसास आपको है। एक डर है, एक भय रहता है कि मधुमक्खियाँ काट लेती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मधुमक्खियाँ काटती तो हैं, ये तो भय तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि काटती हैं। अब काटेगी तो दर्द होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मधुमक्खी के काटने से 60 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज होता है। अर्थराइटिस है ना, तो उसका तो 100% इलाज है। अगर साइंटिफिकली बात करूँ तो वेनम जो है, बी वेनम है, उससे कैंसर, HIV ऐसी बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनकी दवाइयाँ बनाने के लिए लेती हैं। बी वेनम एक्सट्रैक्शन होता है, ये बाई प्रोडक्ट है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये बाई प्रोडक्ट 80 लाख रुपीज़ से ज़्यादा बिकता है पर केजी। अब 80 लाख रुपए पर केजी बोल रहे हो तो कितना ज़्यादा है, सोचने वाली बात है ना। हम जब भी जाते हैं फार्म पे, तो हम यही सोचते हैं कि भगवान कोई मधुमक्खी काट ले, खुद ही, मैं खुद ना कटवाऊँ, काट ले। अच्छा। वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। शुभम, अब जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की? सर, मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी रही है एक तरीके से, क्योंकि हर तरीके से सपोर्ट मुझे मिला है। पहले ग्रेजुएशन के मैंने आपको बताया 3 साल मेरे को मधुमक्खियों को ऑब्जर्व करते लगा, क्योंकि मधुमक्खियों का मैनेजमेंट होता है। अब ये नहीं कि आपने मधुमक्खियाँ पाल दी, छत में रख दी और वो ही चल रही है। अब वो खुद ही शहद लाई, जब शहद आ रहा है आप चोरी कर रहे हो उसका शहद, फिर वो उनको उनके भरोसे छोड़ दे रहे हो। गाय लाते हैं हम लोग, तो उसको पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको घास देते हैं, उसको चारा देते हैं, ठंड गर्मी से बचाते हैं, सब चीज़ें करते हैं ना।
हम मधुमक्खियों को भी उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं। हम उनका शहद चुरा तो रहे हैं, लेकिन उनको खाना भी दे रहे हैं, उनके आपातकालीन समय पे उनको बचा भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। क्योंकि उनका खाना क्या है? उनका खाना यानी कि नेक्टर या पॉलन बच्चों का खाना होता है। पॉलन में जैसे हम लोग बेसन देते हैं, गुड़ देना पड़ता है। आपातकालीन समय पे जो उन्होंने अपने लिए खाना बचाया था वो तो हमने ले लिया, तो हमारी जिम्मेदारी उनको इस प्रकार से बनती है खाना देने की। तो ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और जिस तरह से आपने बताया, आपने इसमें रुचि दिखाई, आपने चैलेंजेस की बात की, जो चुनौतियां हैं। एक आम व्यक्ति, एक युवा यदि इस कार्य को करता है तो किस तरह की चुनौतियां उसके समक्ष आएंगी? जो मैंने फेस करी है मैं अपने से नॉर्मल बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप माइग्रेशन करते हैं, मधुमक्खी माइग्रेशन होता है कि मधुमक्खियों की पेटे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो माइग्रेशन करते दौरान, माइग्रेशन रात के टाइम पे होता है क्योंकि सारी मधुमक्खियां घर वापस आ जाती हैं, तो उन बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। और माइग्रेशन आसान नहीं है। आप 15-20 किलो की पेटी सर में उठाते हो और खुदा ना खास्ता कभी वो मधुमक्खियां कहीं से लीक होती हैं, कहीं से डब्बा टूटा रहता है, और वो मधुमक्खियां जब आपके बॉडी में लगती हैं और काटती हैं, तब वो समय ऐसा रहता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इसी फील्ड में जाना था क्या। जी, तो माइग्रेशन एक चुनौती है सबसे पहले। बहुत चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये बहुत आसान भी है। टेक्निकली अगर आप उसको समझो तो ये बहुत आसान है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनर को पता नहीं होता कि पेटी कहाँ से पैक करनी है, कैसा करना है। जब वो सीख जाता है उसके बाद तो वो जल्दी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेबर को लगाया या किसी को लगाया या खुद किया, खुद तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी। वैसे करने को होता तो खुद भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको टेक्निकल पता है कि इसको बंद कैसे करना है भाई, मधुमक्खी की पेटी बंद कैसे करनी है, किस टाइम पे करनी है। जब शहद हो मधुमक्खी के डब्बे में उस टाइम पे माइग्रेशन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें समय पे आती है। माइग्रेशन पहला, मधुमक्खियों में बीमारियाँ काफ़ी होती हैं, तो बीमारी के बारे में आप समझिए पहले, तब जाके आप स्टार्ट करिए। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लें कि इस बीमारी का इलाज क्या होगा। हमारे गांव घरों में पितिंगा होता है ना, लाइट पे जो आता है, वो मधुमक्खी के छत्ते में अंडा दे देता है, और जो उसका लार्वा है पूरे छत्ते को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि मधुमक्खी का छत्ता खत्म हो जाता है। छत्ता ही नहीं है तो अंडे क्या देगी रानी। तो उसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट कैसे करें, पहले तो मैनेजमेंट कैसे करें, बॉक्स साइंटिफिक तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। ये सारी चीज़ें बेसिक पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत चुनौती आई है। तीसरा, कंपनी को लेके, मार्केटिंग को लेके मेरे को जेन्युइनली, अब शहद जमता है कि नहीं जमता है। शहद का जमना उसकी नेचुरल प्रोसेस, शहद का जमना एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसे सुक्रोज और फ्रैक्टोज में अगर साइंटिफिकली बात करूं, जब भी फ्रैक्टोज की रेशियो सुक्रोज से ज़्यादा हो शहद जम जाता है। फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, उसके अंदर के कण जो एक दूसरे को बाइंड करते हैं, तो ये सारे फैक्टर होते हैं। धूप में हम जब भी शहद निकालते हैं, धूप में क्यों रखते हैं? ताकि गर्मी के कारण वो कण बिखर जाते हैं, दोबारा शहद आपका पूरा फ्लो हो जाता है। फिर ठंड में रखो, फिर जमने लग जाता है। शुभम जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी पेड़ पे छत्ता है और कोई व्यक्ति नीचे से आग लगा देता है, चेहरा ढककर या दस्ताने पहन के वो शहद निकाल रहा होता है। तो क्या ये वैज्ञानिक तरीका है या इससे नुकसान होता है? यस, ये बहुत नुकसानदायक है। हमारी जो अभी जैसे मधुमक्खियों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक तरीका है कि शहद कैसे निकालें। अब मैं आपको बोलूँ कि 16,000 से ज़्यादा मधुमक्खियों की प्रजातियाँ हैं, जिसमें कि 5 तरीके की मधुमक्खियाँ ऐसी हैं जिनको हम इकोनॉमिक पर्पस से देखते हैं, जिनसे हम डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। उन 5 में भी 2 तरीके की मधुमक्खियाँ ऐसी हैं जिनको हम साइंटिफिकली पाल सकते हैं डब्बों में। 2 या 3 ऐसी हैं कि जो नेचुरली होती है, जिनको खुले में रहना पसंद है। हमारे खदरों, गांव घरों में, गढ़वाल में क्या होता है, जलुटे, घरू, खदरे होता है, वो अंधेरी, वो वाली मधुमक्खी अंधेरों में रहना पसंद करती है। तो जो जंगली मधुमक्खी है वो तो बाहर रहना पसंद करती है। लोग क्या करते हैं, धुआं लगाते हैं, छत्ता ही काट देते हैं, अंडे, बच्चे, लार्वा सब मर जाते हैं। इंसान इतना लालची है कि वो देखता नहीं है कि भाई इससे कितने बच्चे मर रहे होंगे, अगर आपके बच्चों को कोई मारे तो आप छोड़ोगे फिर? तो वो एक क्रूरता मैं समझता हूँ उस चीज़ को। उसका जब एक साइंटिफिक तरीका है, अगर शहद ही चाहिए आपको, लालच है, तो एक तरीके से निकालो, सेंटर पोर्शन निकालो, साइड पोर्शन अटका के रखो, ताकि पूरा छत्ता बचा रहे। उतना शहद निकालो जितना ज़रूरत है। ज़रूरत तो इंसान की कभी पूरी होती नहीं है वो, पर ये है कि इतना उनके लिए बचा दो ताकि वो बचे रहें थोड़ा सा। और एटलीस्ट छत्ता तो मत काटो, तुम शहद लेके जा रहे हो तो छत्ता मत काटो, ताकि वो मधुमक्खियाँ उस जगह को दोबारा फिल कर पाएँ जो आपने शहद निकाला। शुभम जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, और निश्चित तौर पर इसकी मार्केटिंग जो है वो सबसे बड़ी चुनौती रही जाती है, और आपने बखूबी इसको अंजाम दिया है। आपका स्टार्टअप है, तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं? हम लोग 7 लोगों की टीम है जो ऑन ग्राउंड है। वैसे तो 15 है, जो बिजनेस एसोसिएट जिनको मैं बोलता हूँ वो अलग हैं।
7 लोगों की टीम में हम लोग 3 तो बी कीपर ही हैं। बी कीपर जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, हमारे 200+ बॉक्सेस हैं, प्लस जो खदरों में हमारे गाँव घरों में जो होती है उस टाइम में भी शहद निकालने के टाइम पे वो काम आते हैं, एक गाँव में है। इसके अलावा एक अब क्योंकि आज के टाइम पे यूथ का टाइम है, यूथ क्या यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है, इंस्टा यूज़ कर रहा है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सब यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पर हमको रेगुलर आपको अप्रोच बना के रखनी होती है। हर दिन हमारा पोस्ट जाता है, हर दिन वो पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया हैंडलर जो होता है वो उनको कंटेंट देने के लिए मैं, मेरे ऐसे 1-2 और हैं, समय समय पे वीडियोस भेजे मधुमक्खियों की, आज क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी दिखाएं कि हम माइग्रेशन कर रहे हैं तो माइग्रेशन कैसे होता है, शहद निकालते तो शहद कैसे निकालते हैं। यूट्यूब चैनल है जिसको मैं ही रन करता हूँ, और वहाँ पर यूट्यूब के थ्रू लोगों को शहद तो नहीं बेचता हूँ, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनको बेसिक बताता हूँ कि भाई आप स्टार्ट करो तो कैसे स्टार्ट करो, मधुमक्खियों के बारे में हर एक चीज़। मार्केटिंग ऐसे ही होती है। आज मान के चल लीजिए एनवायरनमेंट डे है, एनवायरनमेंट डे के ऊपर उपलक्ष्य में हम लोगों ने ऑफ़र निकाल लिया, तो उस तरीके से भी कस्टमर को गैदर करना होता है। तो वो सारी चीज़ें, तो सोशल मीडिया हैंडलर हो गए, फिर उसके बाद एक मैनेजमेंट चाहिए, एक रनर चाहिए जो डे टू डे डिलीवरी करे। देहरादून में फ्री होम डिलीवरी है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रनर को भेजते हैं, भाई तू जा, और साथ ही साथ वो प्रोडक्शन में भी काम करता है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम कैंडल बना रहे हैं तो कैंडल की रिक्वायरमेंट आती है, बी वैक्स, मोम की कैंडल बोलते हैं जिन्हें, तो उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसका प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें हम शहद के अलावा कई बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसमें वेनम भी आपने बताया, मोम की बात भी कही, और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, और युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र कहा जा सकता है, और आप उसके एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हैं। शुभम जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।